हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर और ये सेशन है हमारा 2025-2026 का बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर एक और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये पूरी सीरीज अच्छी लग रही होगी। 150 डेज में तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कराने का हमने प्रॉमिस किया है बेटा, वो हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। आई होप आपको ये सीरीज पूरी अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी बेटा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग लेने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जी हाँ बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने इसके बारे में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में भी डिस्कस किया था बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्कस किया था। बट आज थोड़ा सा एडमिशन के अंदर हम इसको एलैबोरेट करके समझेंगे और इसके क्वेश्चन को भी हम लोग करके जरूर देखने वाले हैं बच्चों। तो देखो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस हो क्या रहा है यहां पर। तो देखो बेटा, जब भी सपोज करो दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट में इक्वल इक्वल हिस्सा लेते हैं, मींस ये 50% ले रहे हैं और ये 50% ले रहे हैं, राइट बच्चे। अब कोई नया बिजनेस में एंटर हो रहा है, अब एंटर हो रहा है तो ये जो प्रॉफिट की थाली है इसमें से ही हमें सामने वाले को देना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये देखो बेटा, तीन हिस्से बनाने पड़ेंगे। अब पहले यहां पर 50-50 मिलता था ए और बी को, अब सी यहां पर आ गया, तो उस वजह से 40% ए को, 40% बी को और 20% सी को मिलेगा। तो इट मींस सी को देने के लिए यहां पर ए और बी ने क्या किया है? 10% अपने शेयर में से निकाल कर दे दिया है। मतलब आने वाले प्रॉफिट में ए और बी को 10% से प्रॉफिट कम मिलने वाला है। तो ये जो 10% से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हुआ है, तो यही होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यही है वो दोनों ओल्ड पार्टनर्स जो कि नए पार्टनर के आने की वजह से सैक्रिफाइस कर रहे हैं बच्चों। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैलकुलेट करने के साथ साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ये हमारे क्या काम आता है। हमें जब ये पता हो कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे किस काम आता है, तो हमें आगे फिर उसको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि देखो बेटा, यहां पर ए और बी ने 0 से लेकर 100% तक बिजनेस को पहुंचाया है। इट मीन जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो फर्स्ट डे से उन्होंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने खूब मेहनत करी, 5-7 महीने करने के बाद में उन्हें थोड़ा थोड़ा जो है प्रॉफिट नजर आने लगा बेटा। क्लियर आ रही बात समझ में? बट यहां पर सी एक पार्टनर के रूप में जुड़ रहा है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है और फर्स्ट डे से ही उसका प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने तो वो स्ट्रगल करा ही नहीं। तो यहां पर जो गुडविल क्रिएट हुई वो ए और बी के पैसों से, उनकी मेहनत से हुई बेटा। तो उनको फायदा क्या मिला? तो इसीलिए जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो हर नए पार्टनर को जो भी पुराने पार्टनर उसके आने से सैक्रिफाइस करते हैं, तो जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही नए पार्टनर को करंट गुडविल में से उन्हें कंपनशिएट करना पड़ता है बेटा। और इसीलिए हमें जरूरत होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है बेटा, वो है कि ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे हम लोग न्यू रेशियो को। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा, अपने पास में एक फॉर्मूला भी दे रखा है। एक क्वेश्चन है कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, 5:3:2 यहां पर शेयर है, ठीक है। और डी एडमिट हो रहा है, डी एडमिटेड
एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो इसके एडमिशन के बाद ए बी सी और डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बेटा, 3:2:2:3 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? आपको बोला है कि सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ, तो ठीक है दिखा देते हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे हम न्यू रेशियो को। इज दैट क्लियर? तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10 है, ठीक है। नया रेशियो कितना है बेटा, 3/10 है। इज दैट क्लियर बेटा? एलसीएम 10 ले लिया, 5 और 3 आएगा ऊपर। तो देखो बेटा पहले 5 रुपए मिलते थे ए को डी के आने से पहले, और डी के आने के बाद उसको अब 3 रुपए मिल रहे हैं, मतलब कम हो गया बेटा। कितने से कम हुआ, 2/10 से ये कम हुआ, तो ये सेक्रीफाइस हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बेटा बी का देखेंगे, बी पहले कितना लेता है 3/10, अब कितना मिल रहा है 2/10। एलसीएम 10 लिया, पहले 3 अब 2, तो पहले 3 रुपए अब 2 रुपए, मतलब ये भी बेचारा कम हो गया। कितने से कम हुआ, 1/10 से, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चे। इज दैट क्लियर? यहां पर सी आ गया, तो सी कितना लेता है पहले 2/10, और अब कितना ले रहा है 2/10 ले रहा है सर। तो यहां पर 10 ले लिया, 2 - 2 मतलब ये नील, ये ना तो गेन कर रहा है डी के आने से, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही जो है यहां पर गुडविल में से हिस्सा मिलता है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो है सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी ही कर रहे हैं बेटा, और वो कितना कर रहे हैं 2:1 से कर रहे हैं। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। कोई डाउट अगर आपको आ रहा है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। इज दैट क्लियर? चलो मैं आज आपको एक गुडविल की थ्योरी बता देता हूं, क्वेश्चन हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे बेटा। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है हमें गुडविल का, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है गुडविल का। तो देखो बेटा ध्यान से देखना बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है भाई, हमें यह करना है कि नए पार्टनर को उतना हिस्सा लाना पड़ेगा जितना उसकी वजह से पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यही ट्रीटमेंट है उसका बेटा। अब जनरली 2 तरीके से हो जाता है, कभी कभी एक तरीका आ जाता है जो बहुत कम आता है, बट वो आता है जब कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं बेटा। तो देखो बेटा पहला है व्हेन द पार्टनर ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। तो पेड अगर प्राइवेटली क्वेश्चन, ये लाइन अगर क्वेश्चन में आती है तो इस गुडविल का आपको कुछ नहीं करना, इसकी कोई एंट्री आपको नहीं करनी। क्लियर? बात समझ में आ गई है? हमें करनी है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है उसी का ही एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब सेकंड वाले पॉइंट का ही एडजस्टमेंट होगा, फर्स्ट वाले का नहीं होगा। इसमें भी 2 तरीके हैं। देखो बेटा क्या होता है, फर्म मीडिएटर होता है, तो फर्म प्रीमियम लेता है और पुराने पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इतनी सी एंट्री आपको जनरल एंट्री में करनी है जब भी कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। दूसरा आता है बेटा कि पुराने पार्टनर्स ने उस गुडविल को विड्रॉ कर लिया है, तो जब भी क्वेश्चन में यह आएगा कि विड्रॉ किया है तभी आपको विड्रॉ की एंट्री करनी है। अदरवाइज नए पार्टनर से फर्म ने पैसा लिया और उसे हमने पुराने पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसके अलावा कोई तीसरी एंट्री नहीं करनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं उस गुडविल का हिस्सा पुराने पार्टनर्स ने आधा या पूरा विड्रॉ कर लिया है तो ही हम लोग यहां पर विड्रॉइंग की एंट्री दिखाएंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं दिखाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? इसका क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करके देखेंगे बेटा। आई होप आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे समझ में आएगा। पर आज की इस क्लास में छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं, वहां पर जवाब जरूर देते हैं बेटा। साथ ही साथ में बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, पूरा जो हमारा प्रारंभ सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, आपको मजा आ रहा है बेटा, कि आपके हम हेल्प कर पा रहे हैं बेटा, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। और साथ ही साथ में बेटा आप लोग हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हो।
मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।